जय श्री राम। चंद्रमा का गोचर वो चाबी है जिसकी सहायता से हम उन प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं जिनके ऊपर ताला लगा हुआ है, और इस चाबी की मदद से हम उन प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं, वो जानकारियां इकट्ठी कर सकते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। इसका यूटिलाइज करके हम इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। आज का यह हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित रहेगा कि हम किस प्रकार से चंद्रमा के इस गोचर का यूटिलाइज करके किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सकते हैं। किसी भी ग्रह के गोचर को जानने और समझने के लिए अष्टक वर्ग से बेहतर कोई दूसरा टूल नहीं हो सकता। और इसी अष्टक वर्ग पर हमारी सीरीज है। उस सीरीज की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप इन वीडियो को देखकर इनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इस अष्टक वर्ग की सीरीज में हमने सभी विषयों को बड़ी डिटेलिंग के साथ में कवर किया है, जो आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। और यदि आप मुझसे पेड कंसल्टेंसी लेना चाहे तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सभी समस्याओं का एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन बड़ी डिटेलिंग के साथ में और प्रामाणिकता के साथ में किया जाता है। इसके अलावा आप मुझसे यदि एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप इनरोलमेंट कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इस विषय को और ज्यादा बेहतर जानने से पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेजेबल वीडियो लगातार अपलोड करते रहता हूं। और आपका सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मुझे आने वाले वीडियोस के लिए मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है, अच्छा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस प्रयासों का समर्थन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम किस प्रकार से इस चंद्रमा के गोचर का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका फायदा उठा सकते हैं। अब आपके सामने ये एक चंद्रमा का अष्टक वर्ग है, और इस अष्टक वर्ग में 1 से लेकर 12 नंबर की ये 12 राशियां दर्शाई हुई है। और ये यहाँ पर अष्टक वर्ग के 8 फैक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर 7 ग्रह और एक लगन शामिल है। अब अगर हमें जन्मकालीन चंद्रमा को देखना हो तो हम यहाँ देख पा रहे कि ये जन्मकालीन चंद्रमा वृषभ राशि का है। तो हमने यहाँ इस वृषभ राशि के कॉलम में देखा कि यहाँ पर जो है टोटल 5 बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं। और अगर हमें ये देखना हो कि ये 5 बिंदु कौन कौन से ग्रहों ने मिलकर दिए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सैटर्न, जिसके आगे लाइन दी हुई है, इसका मतलब सैटर्न ने बिंदु दिया है। और यहाँ सन, वीनस, मरकरी और मून, इनके आगे लाइन है, इसका मतलब इन ग्रहों ने भी यहाँ पर बिंदु दिए हैं। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि टोटल बिंदु कितने हैं और ये बिंदु कौन कौन से ग्रहों ने मिलकर दिए हैं। तो इस प्रकार से हम इस अष्टक वर्ग को देख सकते हैं। अब हम या अष्टक वर्ग के फायदे देखना चाहेंगे कि हम इसका यूटिलाइज किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा इसका ये होता है कि नामकरण के अंदर इसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जा सकता है। हमें ये पता है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो चंद्रमा जिस राशि के अंदर होता है उस राशि के आधार पर नामकरण होता है। और साथ ही साथ
चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के आधार पर भी नामकरण किया जाता है। परंतु हमें यह पता है कि चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक है। चंद्रमा यदि शक्तिशाली हुआ तो व्यक्ति का मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, और मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहा तो व्यक्ति बेहतर फैसले ले सकता है, उन फैसलों को एग्जीक्यूट कर सकता है और बेहतर नतीजे प्राप्त कर सकता है, जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सकता है। और इसके अभाव में यदि मन और मस्तिष्क कमजोर रहा तो व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की क्षमता का अभाव पाया जाता है, मानसिक रूप से व्यक्ति कमजोर पाया जाता है, और इसका असर ये होता है कि जीवन में असफलताएं मिलती रहती है। तो यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति लगातार असफल होते चले जाता है तो वो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास में जाता है, और न्यूमरोलॉजिस्ट उसे राशि पर अपना नाम परिवर्तन की बात करता है। और अगर इसी नाम परिवर्तन को हम अष्टक वर्ग के द्वारा देखना चाहें तो हम बड़ी आसानी के साथ में देख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें यह देखना होगा कि सबसे ज्यादा बिंदु कौन सी राशि के अंदर देखने को मिल रहे हैं। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कर्क राशि में यहाँ 6 बिंदु है, और ये सिंह राशि में भी हमें 6 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा जब कर्क राशि के अंदर गोचर करेगा तो शक्तिशाली होगा, और सिंह राशि में गोचर किया तब भी ये चंद्रमा शक्तिशाली होगा। और चंद्रमा के शक्तिशाली होने का मतलब व्यक्ति का मन और मस्तिष्क शक्तिशाली होगा, क्षमतावान होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि हम कर्क राशि या सिंह राशि से जुड़ा हुआ कोई नाम दें, उसका नाम परिवर्तन करें, तो निश्चित रूप से जो है व्यक्ति मन और मस्तिष्क से ज्यादा क्षमतावान बनेगा और बेहतर नतीजे ला पाएगा, क्योंकि वो बराबर सही समय पर जो है सही फैसले करेगा और उन्हें सही तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, और विषम परिस्थिति आने के बाद में अपनी मानसिक सुदृढ़ता का परिचय देगा, और इस वजह से व्यक्ति को सफलताएं ज्यादा मिलेंगी और व्यक्ति की ग्रोथ बढ़ती चली जाएंगी। तो इस प्रकार से आप नाम परिवर्तन करते समय भी इस चंद्रमा के अष्टक वर्ग का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ कभी कभी जो है हमें यह भी देखना होता है कि बच्चों को अक्सर जो है निकनेम दिया जाता है, तो वो निकनेम भी यहाँ पर इस राशि के आधार पर दिए जा सकते हैं। जैसे कि हाँ, कर्क और सिंह राशि के अंदर सबसे ज्यादा बिंदु हमें देखने को मिल रहे हैं, तो कर्क और सिंह राशि से जुड़ा हुआ ही यदि कोई निक नाम बच्चे को दिया जाए तो उसके ज्यादा फायदे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर नाम का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि जिस नाम से व्यक्ति को बार बार पुकारा जाता है या जो नाम व्यक्ति को बार बार सुनने को मिलता है, उसकी वजह से एक वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन से व्यक्ति की एक आभा तैयार होती है, और इस आभा के अंदर व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व फलता फूलता है। यदि वो आभा यदि एनर्जेटिक हो, क्षमतावान हो, तो उसका व्यक्तित्व निखरता है, उसकी क्षमताएं निखरती है। तो इसलिए जो है यहाँ पर नाम का जो है बहुत बड़ा असर पड़ता है, और इसका अगर सही तरह से हम उपयोग कर सके तो व्यक्ति को जो है सफलताएं प्राप्त करने में काफी आसानी होती है। चंद्रमा के अष्टक वर्ग का हम मैच मेकिंग में बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ज्यादा से ज्यादा हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास में वर वधु का मैच मेकिंग की डिमांड काफी ज्यादा रहती है, और अक्सर हमें देखने को मिलता है कि गुण मिलान करके मैच मेकिंग कर दिया जाता है, जिसके बहुत ज्यादा अच्छे नतीजे हमें देखने को नहीं मिलते हैं। परंतु चंद्रमा के इस अष्टक वर्ग के द्वारा इस काम को हम और ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
हमें इसके लिए करना क्या होता है कि सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि चंद्रमा को कौन सी राशि के अंदर सबसे ज्यादा बिंदु मिले। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस नेटिव के इस चंद्रमा के अष्टक वर्ग में कर्क राशि में हमें 6 बिंदु दिखाई दे रहे हैं और सिंह राशि में भी हमें 6 बिंदु ही दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा जब कर्क राशि में गोचर करेगा या सिंह राशि में गोचर करेगा तो इसके हमें सबसे ज्यादा अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे और ये चंद्रमा व्यक्ति को मानसिक रूप से सुदृढ़ करेगा, मन और मस्तिष्क को जो है स्वस्थ बनाएगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसी फीमेल, ये एक मेल चार्ट है और इस मेल को एक ऐसी फीमेल मिले जिसका नाम कर्क राशि के किसी अक्षर से हो या फिर सिंह राशि के किसी अक्षर से हो, वो फीमेल इस व्यक्ति के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। दोनों की मैच मेकिंग जो है अच्छी मानी जाएगी, दोनों की कंपेटिबिलिटी यहाँ पर बहुत शानदार रहेगी, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी जाएगी, दोनों के अंदर बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही साथ जिस फीमेल के साथ में इस नेटिव का रिश्ता हम फाइनल करने जा रहे हैं, उस फीमेल के बर्थ चार्ट में यदि कर्क राशि में ज्यादा बिंदु हो और सिंह राशि में ज्यादा बिंदु हो तो ये मैच मेकिंग एकदम परफेक्ट मानी जाएगी। दोनों की रिलेशनशिप बहुत शानदार रहने की संभावना रहेगी। अब हम इसका थोड़ा उल्टा करके देख लेते हैं। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कन्या राशि में यहाँ 2 बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं और मकर राशि में भी यहाँ हमें 2 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। इस नेटिव को यदि ऐसी फीमेल मिल जाए जिसका नाम कन्या राशि के किसी अक्षर से हो या फिर मकर राशि के किसी अक्षर से हो, तो ये मैच मेकिंग कभी भी जो है परफेक्ट नहीं मानी जाएगी। इस व्यक्ति को यदि ऐसी फीमेल मिल जाए तो इसकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो जाएगी। दोनों की कंपेटिबिलिटी को हम कमजोर मान के चलेंगे। और साथ ही साथ जिस फीमेल के साथ में इस नेटिव की बर्थ चार्ट का हम मैचिंग करेंगे, उसके बर्थ चार्ट में यदि कन्या राशि में यदि सबसे ज्यादा बिंदु हो, जैसे कि 7 बिंदु, 8 बिंदु या फिर 6 बिंदु, और मकर राशि में भी सबसे ज्यादा बिंदु हो 6, 7 या फिर 8, तो ऐसी स्थिति में भी इस मैचिंग को हम एकदम नेगेटिव मान के चलेंगे। यदि इस व्यक्ति का मैरिज ऐसे फीमेल के साथ में हो जाए जिसकी कि कन्या और मकर राशि के अंदर सबसे ज्यादा बिंदु हो, तो उस मैच मेकिंग को हम पूरी तरह से जो है नेगेटिव कहेंगे। इसके रिजल्ट हमें कभी भी अच्छे नहीं मिल सकते, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को जो है परेशानी में डालते हुए नजर आएंगे। दोनों की जो है सोच अलग होगी, दोनों का व्यक्तित्व अलग होगा, दोनों जो है एक दूसरे को टांग खींचते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार से हम चंद्रमा के अष्टक वर्ग के द्वारा एक परफेक्ट मैच मेकिंग कर सकते हैं। चंद्रमा के अष्टक वर्ग की सहायता से एक अच्छा जेमस्टोन सजेस्ट किया जा सकता है। इसके लिए हमें करना क्या होता है कि चंद्रमा जिस राशि के अंदर सबसे ज्यादा बिंदु लिए होता है, उस राशि से संबंधित यदि जेमस्टोन सजेस्ट किया जाए तो किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा बेहतर फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि चंद्रमा जब बली होगा, चंद्रमा शक्तिशाली होगा, तो व्यक्ति की मानसिक सुदृढ़ता जो है अच्छी देखने को मिलेगी। व्यक्ति मन और मस्तिष्क से जो है काफी प्रभावित करेगा। और जब व्यक्ति मानसिक रूप से सुदृढ़ होगा तो विपरीत परिस्थितियों के अंदर बेहतर नतीजे ले पाएगा और जिसका फायदा सफलता के रूप में मिल सकता है। तो इस प्रकार चंद्रमा के अष्टक वर्ग के द्वारा हम जेमस्टोन के सिलेक्शन को भी जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जब भी हम किसी बर्थ चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो हमें कुछ योग देखने को मिलते हैं। योग में शामिल ग्रह यदि एक दूसरे के घोर विरोधी हो
तो हम ये देखते हैं कि दोनों ग्रहों में बलि कौन है। जो ग्रह बलि होगा उसका प्रभाव हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो हम यहाँ इस बर्थ चार्ट के अंदर देख पा रहे हैं कि सूर्य शनि को यहाँ पर 90 डिग्री की हिट दे रहा है। 90 डिग्री की हिट देखने के लिए हम ये कुछ समय के लिए मान के चल रहे हैं कि ये सन जो है 15 डिग्री के आसपास है और ये शनि भी यहाँ पर 15 डिग्री के आसपास ही है। तो यहाँ पर इस प्रकार से सूर्य शनि को 90 डिग्री की हिट दे रहा है। तो शनि का संबंध यहाँ पर करियर से है। तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य की हिट जब शनि को जाएगी तो ये शनि हिट खाने के कारण करियर प्रभावित होगा, क्योंकि यहाँ पर शनि के कारकत्व प्रभावित होंगे, 10वां घर प्रभावित होगा। इस वजह से यहाँ पर करियर के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। परंतु यहाँ पर सूर्य और शनि दोनों के अंदर यदि शनि बलवान हुआ तो सूर्य की इस हिट का भी सामना शनि कर सकता है और इसको डिफेंड करते हुए भी जो है शनि अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो हम ये कैसे देखेंगे कि यहाँ पर सूर्य और शनि दोनों के अंदर बलि कौन सा ज्यादा ग्रह है। तो इसे देखने के लिए ज्योतिष में बहुत सारे साधन हैं जिनकी सहायता से हम कैलकुलेशन करके इस विषय को समझ सकते हैं, परंतु अष्टक वर्ग की सहायता से हम इस विषय को बहुत आसानी से समझकर इसका फायदा उठा सकते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो चंद्रमा का अष्टक वर्ग है, इस अष्टक वर्ग में ये जो मीन राशि है जिसके अंदर शनि बैठा हुआ है, इस मीन राशि के अंदर हम देखेंगे कि कितने बिंदु है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये चंद्रमा के अष्टक वर्ग में मीन राशि और यहाँ पर 5 बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर शनि जो है काफी बलवान दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि जैसे क्रूर ग्रह को यदि 4 बिंदु मिल जाए तो उसे हम अच्छी पोजीशन मानते हैं, क्योंकि क्रूर ग्रहों को ज्यादा बिंदु नहीं मिलते। परंतु यहाँ पे तो हमें 5 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी कंडीशन मानी जाएगी। तो चंद्रमा के अष्टक वर्ग में यहाँ शनि काफी बलवान नजर आ रहा है। तो अब हम यहाँ सूर्य का बल देखेंगे। सूर्य यहाँ धनु राशि में है, तो हम धनु राशि के अंदर यहाँ बिंदु देखेंगे तो हमें 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, जो कि 4 बिंदु एवरेज होते हैं और एवरेज से ये सूर्य काफी कम नजर आ रहा है। तो यहाँ हम सूर्य की स्थिति को कमजोर मानेंगे। यहाँ आप कह सकते हैं कि मीन राशि में शनि को हमने क्यों माना और धनु राशि में हमने सूर्य को क्यों माना। तो इसके लिए हम ऐसा कहेंगे कि शनि यहाँ पर जो है मीन राशि के अंदर बैठा हुआ है और मीन राशि के ऊपर जब चंद्रमा गोचर करेगा तो चंद्रमा यहाँ 10वें घर से संबंधित अच्छे फल देगा। और चंद्रमा अगर अच्छे फल देगा तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी, व्यक्ति का मन और मस्तिष्क जो है नियंत्रण में रहेगा, और मन और मस्तिष्क नियंत्रण में रहेगा तो व्यक्ति करियर से संबंधित फैसले सोच विचार के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ में करेगा और व्यक्ति को जो है अच्छी ग्रोथ मिलेगी, अच्छा फायदा होगा। परंतु शनि अगर कमजोर रहा तो यहाँ पर शनि के कारकत्व का हानि होगी, क्योंकि ये व्यक्ति करियर से संबंधित फैसले लेने के अंदर जल्दबाजी करेगा या फिर गलत फैसले लेगा, क्योंकि मन और मस्तिष्क पे उसका नियंत्रण नहीं रहेगा। परंतु यहाँ पर शनि बलवान होने के कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शनि जो भी फैसले लेगा करियर से संबंधित, वो मन को कंट्रोल में करके नियंत्रित फैसले लेगा, जिसके कारण ये शनि बलवान होगा और इसके जो है उत्तम फल करियर की दृष्टि से हमें मिलेंगे। तो हम इस प्रकार से जो है हमने बड़ी आसानी के साथ में समझ लिया कि ये सूर्य शनि को 90 डिग्री की हिट दे रहा है, परंतु फिर भी शनि करियर से संबंधित अच्छे रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शनि हमें बलवान नजर आ रहा है और 5 बिंदु लेकर यहाँ पर जो है शनि की पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। तो इस वजह से ये सर्व सूर्य की हिट शनि पर जाने के बावजूद, करियर के अंदर ऑब्स्टेकल आने के बावजूद करियर व्यक्ति का ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। और अगर हम इस विषय को और ज्यादा सूक्ष्मता से जानना चाहें तो भी अष्टक वर्ग हमें इसकी इजाजत देता है।
जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, चंद्रमा के अष्टक वर्ग में मीन राशि के अंदर 5 बिंदु मिले हुए हैं। 5 बिंदु मिलने का अर्थ है कि अष्टक वर्ग में कुछ 8 फैक्टर जो है काम करते हैं, और 8 फैक्टर में से 5 ऐसे हैं जिन्होंने चंद्रमा के इस गोचर का समर्थन किया है, वेलकम किया है। इसका मतलब ये 5 ग्रह ऐसे हैं जो चंद्रमा को यहाँ समर्थन देंगे, सपोर्ट करेंगे। ऐसी स्थिति में चंद्रमा यहाँ काफी नियंत्रण में रहेगा और काफी अच्छी स्थिति में रहेगा। इस वजह से चंद्रमा से संबंधित फल यहाँ अच्छे देखने को मिलेंगे। और चंद्रमा का सीधा सीधा संबंध जो है मन और मस्तिष्क से होता है, मानसिक सुदृढ़ता से होता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति की मानसिक सुदृढ़ता जब ज्यादा अच्छी तरह से बनी रहेगी, और करियर के अंदर यदि मानसिक दृष्टि से व्यक्ति सुदृढ़ होगा तो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी अच्छे रिजल्ट देगा। इसलिए शनि यहाँ पर 10वें घर में अच्छे रिजल्ट देगा, इसके बावजूद कि यहाँ पर सूर्य शनि को 90 डिग्री की हिट दे रहा है। परंतु 8 में से 3 फैक्टर ऐसे हैं जो चंद्रमा के इस गोचर का समर्थन नहीं कर रहे। यानी कि जब चंद्रमा इन 3 ग्रहों की कक्षाओं से गोचर करेगा तो यहाँ पर शनि को इन ग्रहों का विरोध सहना पड़ेगा, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जब सूर्य की हिट शनि को जा रही है और शनि और चंद्रमा यदि इन ग्रहों की कक्षाओं से गोचर करेगा, जैसे कि शनि ने यहाँ पर चंद्रमा को बिंदु नहीं दिया है, तो शनि की कक्षा में जब चंद्र गोचर करेगा तो उस समय व्यक्ति की मानसिक स्थिति कमजोर रहेगी। जब वो सूर्य की कक्षा से गोचर करेगा तब व्यक्ति की मानसिक स्थिति कमजोर रहेगी। वीनस की कक्षा से जब गोचर करेगा चंद्रमा तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति कमजोर रहेगी। ये 3 ग्रह ऐसे हैं, इन ग्रहों की कक्षाओं से चंद्रमा का जब गोचर होगा तो चंद्रमा यहाँ कंफर्टेबल स्थिति में नहीं रहेगा और यहाँ पर चंद्रमा के नेगेटिव फल मिलेंगे। अब यहाँ पर 2 कंडीशन हमारे सामने आ गई। एक तो 3 ग्रहों के कक्षाओं से जब चंद्रमा गोचर करेगा तो यहाँ पर कमजोर स्थिति के अंदर रहेगा और मन और मस्तिष्क पे व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रहेगा। व्यक्ति गलत फैसले करेगा और गलत फैसले लेने की वजह से वो कहीं ना कहीं जो है करियर में उसकी हानि होगी। ये तो एक पक्ष। और दूसरी तरफ जो है सूर्य जो है शनि को यहाँ पर 90 डिग्री की हिट दे रहा है, तो यहाँ पर ऐसे समय में सूर्य अपना काम कर जाएगा और ये जो 90 डिग्री की हिट है यहाँ पर नेगेटिव परिणाम देगी और करियर के अंदर जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे उससे व्यक्ति का बच पाना काफी मुश्किल होगा। तो इस चंद्रमा के गोचर के द्वारा हम ऐसे बुरे समय से निपटने के लिए सावधानी बरत सकते हैं कि ऐसे समय में हम कोई ऐसा फैसला नहीं करें जो करियर की दृष्टि से हानिकारक हो। तो हम इस प्रकार से चंद्रमा के इस गोचर की सहायता से इस प्रकार के गलत फैसले करने से बच सकते हैं, करियर में हानि से अपने आप को बचा सकते हैं। तो देखा आपने कितने सूक्ष्म दृष्टि से जो है विश्लेषण किया जा सकता है एक चंद्रमा के अष्टक वर्ग के द्वारा, और इसका जो है फायदा उठाकर आने वाली परेशानियों से हम बच सकते हैं। अब हम दशाओं की बात करते हैं। जिस ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह को चंद्रमा का सपोर्ट है या नहीं, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम बहुत सारी चीजों को बड़ी आसानी के साथ में इंटरप्रेट कर सकते हैं। जिस ग्रह की दशा चल रही है वो ग्रह अभी कौन सी राशि में गोचर कर रहा है, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। फिर हम चंद्रमा के अष्टक वर्ग में उस राशि में जाके देखेंगे कि चंद्रमा को वहां कितने बिंदु मिले। यदि ये बिंदु 4 या 4 से अधिक है तो हम कहेंगे कि उस दशा के हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा के अष्टक वर्ग में उस राशि के अंदर चंद्रमा को अच्छे बिंदु मिले हुए हैं, इसलिए उस दशा के दौरान व्यक्ति की मानसिक स्थिति काफी सुदृढ़ रहेगी और व्यक्ति को जो है इस दशा के दौरान अच्छे फल देखने को मिलेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में हमारा जो रूटीन होता है उसके अंदर हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, जिनमें कुछ हमारे नजदीकी संबंधी होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारा बार बार काम पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब ऐसे लोगों में कौन से वो व्यक्ति हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं और वो कौन से लोग हैं जिनसे हमें हानि हो सकती है या तकलीफें मिल सकती है। तो हमें इसका अगर अंदाजा लगाना हो तो यहाँ पर चंद्र का अष्टक वर्ग हमारी बहुत हेल्प करता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कर्क राशि और सिंह राशि दो ऐसी राशियां हैं जिनमें चंद्र को यहाँ पर 6 बिंदु मिले हुए हैं। इसका मतलब चंद्रमा जब कर्क और सिंह राशि के ऊपर से गोचर करेगा तो मानसिक रूप से व्यक्ति काफी सुदृढ़ रहेगा। और ऐसे लोग जिनके चंद्रमा के अष्टक वर्ग में कर्क और सिंह राशि में ज्यादा बिंदु है, उन लोगों के साथ में यदि हमारा मेल जोल रहे, हमारा संपर्क रहे, तो ऐसे सभी लोगों के साथ में हमारा मेंटल वाइब्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों के साथ में हमारा तालमेल जो है बहुत अच्छा जाएगा। और कुल मिलाकर जब भी ऐसे लोग हमारे सामने आएंगे तो हमें मन से जो है खुशी का अनुभव होगा और हम अपने आप को तरोताजा और जो है काफी स्वस्थ महसूस करेंगे। परंतु दूसरी तरफ यदि यहाँ पर देखिए कन्या राशि के अंदर 2 बिंदु है और मकर राशि में भी 2 बिंदु है, तो ऐसे लोग जिनके चंद्रमा के अष्टक वर्ग में कन्या राशि और मकर राशि में यदि ज्यादा बिंदु हुए और कर्क और सिंह राशि में कम बिंदु हुए, ऐसे लोगों के साथ में हमारा संपर्क ज्यादा होना किसी भी कीमत पर फायदेमंद नहीं हो सकता। आखिर कहीं ना कहीं जाकर वो हमारा नुकसान ही कराएंगे, कहीं ना कहीं हमको चोट पहुंचाएंगे, हमारी हानि करेंगे। तो हमें ऐसे लोगों से जरूर बचना चाहिए जो हमारी हानि करवा सके। तो ऐसे लोगों में आप अपने मित्रों को भी देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड सर्किल को आप जो है अवॉइड कर सकते हैं जिनकी कर्क राशि और सिंह जिसकी जो है कर्क और सिंह राशि में कम बिंदु हो और मकर और कन्या राशि में ज्यादा बिंदु हो, तो ऐसे लोग हमें हानि पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमें उसके चंद्रमा के अष्टक वर्ग का अगर पता नहीं हो तो हम सीधा सिंपल जो है इस तरह से भी देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति का नाम कर्क और सिंह राशि के किसी अक्षर से शुरू होता हो, उस व्यक्ति के साथ में हमारा मेंटल वाइब्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ हम ज्यादा तरोताजा महसूस करेंगे, उसके साथ हम ज्यादा लाभ की स्थिति में रहेंगे। तो ऐसे लोगों से यदि हम संपर्क रखें तो हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। परंतु वो लोग जिनके नाम का पहला अक्षर कन्या और मकर राशि के किसी अक्षर से शुरू होता, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनका सानिध्य हमें जो है तकलीफ दे सकता है। तो हमें ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ पर आप इस नियम को सभी लोगों पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप जो है कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आपके जो बॉस है उन बॉस के नाम का भी आप यहाँ पर जो है जजमेंट ले सकते हैं कि ये बॉस मेरे को जो है कितनी तकलीफ दे सकता है। या फिर आपका कोई फ्रेंड सर्किल है तो फ्रेंड सर्किल में आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके लिए कौन ज्यादा यूजफुल है और कौन आपको जो है ज्यादा तकलीफ दे सकता है। आप अपने जो है नेबर्स लोगों को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कौन सा नेबर मुझको ज्यादा तकलीफ दे सकता है, कौन सा मेरे लिए जो है समय आने पर हेल्पफुल हो सकता है। तो आप इस चंद्रमा के अष्टक वर्ग का प्रयोग करके इस चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझकर इसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं और आने वाली मुसीबतों से या तो बच सकते हैं या फिर जो है इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। चंद्रमा के अष्टक वर्ग को हम वास्तु की दृष्टि से भी काफी यूजफुल मानते हैं। चंद्रमा के अष्टक वर्ग का वास्तु के अंदर हम अच्छा उपयोग कर सकते हैं। किस प्रकार से, आइए हम इसे समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें यह देखना है कि चंद्रमा के अष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा बिंदु कौन कौन सी राशियों में हमें मिले। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कर्क और सिंह राशि में यहाँ 6 बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हमें पता है कि कर्क राशि घर के नॉर्थ ईस्ट इलाके में आती है और सिंह राशि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इलाके में आती है। तो ये जो घर के 2 इलाके हैं एनएनई और ईएनई, इन 2 स्थानों पर हम यदि वास्तु को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करें,
यहाँ पर हम प्रॉपर जो है कलर थेरेपी करें, यहाँ पर हम मेटल थेरेपी प्रॉपर करें, इस इलाकों को हम साफ सुथरा रखें और इसको वास्तु के हिसाब से हम पूरी तरह से परफेक्ट रखें, तो हमें यहाँ पर बेहतरीन फायदे मिलते हुए दिखाई देंगे। इस इलाके में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय व्यतीत करें तो हमें फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा और हम यहाँ काफ़ी अच्छी स्थिति के अंदर अपने आप को महसूस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि चंद्रमा जो है यहाँ पर कर्क और सिंह राशि में बली है। यहाँ पर 6-6 बिंदु हमें मिले हुए हैं। तो चंद्रमा की दिशा घर के अंदर जो है नॉर्थ वेस्ट होती है। तो नॉर्थ वेस्ट इलाके में यदि हम चंद्रमा, कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा और सिंह राशि का अधिपति सूर्य, इन दोनों ग्रहों के आर्टिकल्स हम यदि यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट के अंदर प्लेस कर दें, चंद्रमा और सूर्य से संबंधित जो कलर थेरेपी होती है वो अगर हम इसी इलाके में कर दें, यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा से संबंधित जो भी ऑप्टिक ये अपने आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे चंद्रमा के इस अष्टक पर को हम और भी कई तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। मुहूर्त के अंदर चंद्रमा के इस अष्टक पर का हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और यदि हमें किसी कंपनी का नाम देना हो या फिर किसी अपनी फर्म का या इंस्टीट्यूशन का हमें नाम देना हो, तो यहाँ भी चंद्रमा का अष्टक वर्ग हमारी बहुत मदद करता है। यहाँ हम देखें कि कर्क और सिंह राशि के अंदर सबसे ज्यादा बिंदु हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप अपनी कंपनी का नाम यदि कर्क या सिंह राशि के किसी अक्षर से शुरू होता हुआ रखेंगे तो आपके लिए वो कंपनी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो ये था हमारा चंद्रमा के अष्टक वर्ग पर एक विश्लेषण। उम्मीद करता हूँ कि ये विश्लेषण आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ऐसा ही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पर मैं एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेजेबल वीडियो लगातार अपलोड करते रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू।